बोले अछरू मैया की, राम राजा सरकार की, किलाधीश भगवान की, यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता जनार्दन की। पृथ्वीपुर जल विहार एवं मेला महोत्सव 2025 के इस पावन अवसर पर पृथ्वीपुर की ऐतिहासिक, धार्मिक और पावन भूमि पर आज के कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र जबेरा के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व विभाग के माननीय मंत्री, अत्यंत ऊर्जावान, सजग समाज सेवी और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, तालियां बजा के स्वागत करिए भाई। इतने मंच पर विराजमान वरिष्ठ भाजपा नेता श्री प्रेमचंद जैन जी, नगर परिषद की चेयरमैन श्रीमती नीलू केशव खटीक जी, जनपद पंचायत पृथ्वीपुर की जनपद अध्यक्षा श्रीमती हरबू मुकुंदी कुशवाहा जी, जल विहार समिति के अध्यक्ष श्री राजेश साहू जी, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री कमलेश जैन जी, बुद्धजीव प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री संजय त्रिपाठी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ब्रजेंद्र मिश्रा जी, हमारे वार्ड नंबर 8 के पार्षद श्री बबलू भारती जी, 10 से पार्षद श्री नत्थू कुशवाहा जी, श्री छक्कीलाल बंसकार जी, जनपद सदस्य श्रीमती सुमन यादव जी, हमारी बेटी श्री कुमारी निशा दांगी जी, श्री पप्पू शर्मा जी, श्री बंसीधर रजक जी, श्री मुजफ्फर अली जी, श्री प्रमोद मिश्रा जी, श्री प्रताप यादव जी सरपंच लड़वारी, श्री शिरवैया जी, श्री शेर सिंह परमार जी सरपंच बारो बुजुर्ग, श्री बबलू यादव सरपंच दतारपुरा, हमारे यहाँ के अनुभाग अधिकारी श्री अनुराग निंगवाल जी, तहसीलदार श्री शिवम मिश्रा जी, एसडीओपी श्री संजीव तिवारी जी, श्री जितेंद्र गुर्जर जी और हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी टीकमगढ़ के कोने कोने से पधारे हमारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, कलाकार साथियों, जयसिंह राजा उनकी पूरी टीम, पत्रकार बंधुओं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी जल विहार महोत्सव की परंपरा अपने चरम की ओर है। और चरम इसलिए है कि मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग और मेला की सूची में जुड़ा हुआ हमारा ये महोत्सव, और महोत्सव में मुख्य अतिथि हों मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी संस्कृति मंत्री जी, तो महोत्सव तो अपने चरम पर पहुंच ही जाता है। माननीय मंत्री जी ने हम सबके लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके आज पृथ्वीपुर की पावन धरा पर दिया है। हम विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मंत्री जी का स्वागत कीजिए। माननीय धर्मेंद्र जी केवल जबेरा में ही नहीं, समूचे बुंदेलखंड में नौजवान साथियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और सनातन संस्कृति में पले बड़े लोगों के लिए अपने आप में एक नमूना है, आइकॉन है। माननीय धर्मेंद्र सिंह जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन चुनाव जीत करके जबेरा में तो अपना परचम लहराई है, लेकिन बुंदेलखंड की राजनीति में अपने आप को स्थापित नेता सिद्ध किया है। माननीय धर्मेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए लगातार पिछले
30 वर्षों से काम किया है। बाल्यावस्था में आरएसएस की शाखाओं से जुड़ करके, युवा अवस्था में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के संगठन के तमाम पदों पर रह करके भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूत करने का काम किया है। और विधानसभा क्षेत्र जबेरा का जब से प्रतिनिधित्व किया है, विधानसभा क्षेत्र जबेरा में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य करा दिए हैं। एक सजग जनसेवक में, एक कुशल प्रशासक में और एक संवेदनशील व्यक्ति में जो अनेक विशेषताएं होना चाहिए, वो ईश्वर की असीम अनुकंपा से धर्मेंद्र सिंह जी में कूट कूट कर भरी हुई हैं। इन्हीं संवेदनाओं के साथ आज वो पृथ्वी पर की पावन धरा पर पहुंचे हैं। और जब से मध्य प्रदेश सरकार में आपने संस्कृति और धर्म विभाग के मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया है, इस मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में अनेक नूतन कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राम राजा सरकार और श्री मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय धर्मेंद्र सिंह जी का इसी तरह उज्जवल भविष्य बना रहे और हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। माननीय मंत्री जी का हमारे विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहा है। जब 2021 में हम उपचुनाव लड़ रहे थे, आप सबके आशीर्वाद से विधायक बने थे, तब हमारे चुनाव में भी माननीय धर्मेंद्र सिंह जी ने हमें मजबूती प्रदान करने का काम किया था। गांव गांव गली गली घूम करके, हाथ जोड़ करके, आप सबसे प्रेम पूर्वक संवाद करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे थे और आपके अप्रतिम सहयोग से ही हमें सौभाग्य मिला था, आप सबके आशीर्वाद से सौभाग्य मिला था, माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी की मेहनत से सौभाग्य मिला था कि हम मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य बन सके थे। इसके लिए भी हम माननीय मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यहाँ के विकास कार्यों के लिए जब भी किसी विषय में माननीय मंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने यही कहा है कि आप तो कोई भी विषय हो हमें बता देना, किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। अभी हाल ही में तमाम घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, चाहे श्री माता लोक के निर्माण के विषय में हो, चाहे किसी भी मंदिर के जीर्णोद्धार के विषय में हो। माननीय मंत्री जी तक जब भी कोई विषय हम लेकर के जाते हैं तो किसी चीज के लिए मनाही नहीं रहती, उनके हाथ पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए खुले रहते हैं। माननीय मंत्री जी का एक ही कहना रहता है, जब भी हम साथ में विधायक थे तब भी वो यही कहा करते थे कि जबेरा और पृथ्वीपुर में हम कोई अलग व्यवहार नहीं करते, हमें पृथ्वीपुर भी जबेरा की तरह प्यारा है और पृथ्वीपुर के लोग भी जबेरा की तरह प्रिय हैं। हम यही आशा और अपेक्षा रखते हैं कि आपका यही स्नेह और प्रेम विधानसभा क्षेत्र की पृथ्वीपुर की बहन और भाइयों के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं के साथ बना रहे। आपका एक कर्ज हम लोगों पर बना रहेगा, तो हमारे दिल में जो जगह आपके लिए, उसको कर्ज को कभी पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग आपकी सेवा और सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में संस्कृति, धर्मस और पर्यटन के क्षेत्र में जो भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की जनता जनार्दन आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखती है। हमें पूरा भरोसा है कि आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।